हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी खूब लगन और मेहनत से कर रहे होंगे। तो बेटा हमारी जैसे बायोलॉजी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको 101% तैयार कर लेना चाहिए, मतलब कंप्लीट आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको तंत्रिका तंत्र पढ़ाया था, जिसमें न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन के कार्य बताए थे, है ना। तो ये टॉपिक 100% तैयार कर लीजिएगा। आज हम लोग इसी क्रम में पढ़ने वाले हैं अपना ह्यूमन माइंड यानी कि मानव मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, अगला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपना पाचन तंत्र। ठीक है जी, तो चलिए फिर अपने मस्तिष्क को समझ लेते हैं, क्योंकि भैया जो हमारा ये प्यारा प्यारा सा मस्तिष्क है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, जिसका वजन हमारे एग्जाम भाई हमारा मस्तिष्क जो होता है उसका वजन कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम होता है। तो भाई छोटे से अपने दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमको स्टोर करके रखनी है। तो भाई चलो फटाफट से अपने ह्यूमन माइंड को पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, तो देखो ये जो हमारा मानव मस्तिष्क है, हमारी मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इन तीनों के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस, थैलेमस, डायंसिफिलॉन, ये सारी चीज़ों पे आपसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो क्यों ना पूरा अपना मानव जी हमारा ह्यूमन माइंड इसको ही तैयार कर ले। कई सारे कहीं से भी क्वेश्चन बने भैया हम तो करके आएंगे, छोड़ के नहीं आना है। ठीक है जी, चलिए तो हमारा जो मानव मस्तिष्क होता है वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सोचने समझने की क्षमता होती है, यही होता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आती, एक तो हमारा मस्तिष्क और दूसरा हमारा मेरुरज्जु। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने मानव मस्तिष्क को पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए ओके, आ जाते हैं अपने मानव मस्तिष्क के भाग पे। तो जो हमारा मानव मस्तिष्क होता है वो 3 भाग में बटा होता है। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का मतलब ह्यूमन, हमारा जो माइंड है उसके आगे का भाग। मध्य मस्तिष्क मतलब बीच का भाग और पश्चिम मस्तिष्क मतलब पीछे का भाग। तो अग्र मस्तिष्क क्या काम करता है, इसके कितने भाग होते हैं, वैसे ही मध्य मस्तिष्क क्या काम करता है, वैसे ही पश्चिम मस्तिष्क का क्या काम होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस क्रिया के लिए इंपॉर्टेंट, किस क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कई सारे ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है मनुष्य के हृदय, जो हमारा मनुष्य है, हम जो मनुष्य हैं, हमारे दिमाग का कौन सा भाग जो है ताप को नियंत्रित करता है, कौन सा भाग हमारी भावनाओं पर केंद्रित करता है, ये सारी चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपने अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है वो 2 पार्ट्स में बटा होता है। कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो है हमारा बेटा सेरिब्रम और दूसरा हमारा है डायंसिफिलॉन। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क के 2 भाग कौन कौन से? सेरिब्रम और डायंसिफिलॉन। सेरिब्रम और डायंसिफिलॉन, कौन कौन सा? सेरिब्रम और डायंसिफिलॉन। वेरी गुड। तो सेरिब्रम क्या होता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? प्रामस्तिष्क। क्या बोलते हैं? प्रामस्तिष्क बोलते हैं। अब ये जो प्रामस्तिष्क है भैया, ये क्या काम करता है? तो जब कोई चीज़ हम देखते हैं, कोई चीज़ हम स्मेल करते हैं तो हमको उसकी स्मेल आती है, ये सब काम यानी कि हमारे ह्यूमन का, हमारा माइंड का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है? तो हमारा करता है ये सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या काम करता है? देखने, सूंघने, स्पर्श का ये क्या होता है? केंद्र होता है। जैसे कोई चीज़ हम छू रहे हैं तो हमें पता चले कि ना हम इसको टच कर रहे हैं, है ना भाई। जैसे कोई चीज़ हम स्मेल कर, भाई आज की सब्जी की खुशबू बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी महक आ रही है किचन से, है ना। तो ये सब जो हमारा ह्यूमन माइंड है, कौन सा पार्ट इस सब चीज़ों को कंट्रोल में रखता है? तो वो रखता है हमारा सेरिब्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रामस्तिष्क। ठीक है जी। अब इसके अलावा ये क्या काम करता है? मनुष्य की चेतना, स्मृति, तर्क, हृदय गति, प्रेम, दुख, भय आदि का भी ये क्या होता है? केंद्र होता है। यदि तुमसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारा जो हृदय गति है इसको नियंत्रित करने का भाग यानी नियंत्रित करने का काम कौन करता है, यानी कि उस पर कंट्रोल कौन रखता है, तो हमारा ह्यूमन का जो हमारा पार्ट है जिसका नाम है अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम, ये उस पर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे किस तरीके से, जो भेज दे तो को अग्र मस्तिष्क के 2 भाग, एक तो है हमारा सेरिब्रम, दूसरा है डायंसिफिलॉन। सेरिब्रम क्या काम करता है? देखने, सूंघने, स्पर्श का केंद्र होता है। इसके अलावा हृदय गति हो गई, हमारा जो हो गया भाई प्रेम हो गया, दुख हो गया, इन सभी का भी ये क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट जिसका नाम है डायंसिफिलॉन। अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग कौन सा है? डायंसिफिलॉन। पहला भाग हमने पढ़ा कौन सा है? सेरिब्रम है। ठीक है भाई। डायंसिफिलॉन क्या काम, ये जो डायंसिफिलॉन होता है ये होता कहाँ पे है? तो हमारा मान लो ये क्या है? अग्र मस्तिष्क। ये क्या है हमारा? अग्र मस्तिष्क। ये हो गया मान लो मध्य मस्तिष्क और ये हो गया पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का जो पीछे का भाग होता है, ये जो पीछे का यहाँ पे भाग होगा, आगे का भाग को हमने क्या कहा है? आगे के भाग को हमने क्या बोला है? यहाँ पे सेरिब्रम।
ठीक है भाई। आगे के भाग को क्या बोला है, सेरिब्रम। और ये जो पीछे का वाला ये वाला पार्ट है इसको हमने क्या बोला है, डायंसिफिलॉन। क्या कहा है, डायंसिफिलॉन। तो डायंसिफिलॉन जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, इसी से पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है। अब ये जो हमारा डायंसिफिलॉन होता है इसी से क्या जुड़ी होती है, हमारी पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि पे भी कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है पीयूष ग्रंथि की रचना किस आकार की होती है, तो मटर के दाने के समान होती है। पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें भैया पूछी जाती हैं। और दूसरा इसके अलावा कौन कौन से हार्मोन, कितने हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो 14 हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, और ये वृद्धि जो है हमारे शरीर में वृद्धि का काम करता है। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा हाइपोथैलेमस और थैलेमस इसी के भाग हैं। ये जो हमारा डायंसिफिलॉन है बेटा, ये जो हमारा डायंसिफिलॉन है इसी का हिस्सा है कौन, इसी का हिस्सा है हमारा कौन सा, इसी का हिस्सा है क्या भाई, हमारा हाइपोथैलेमस और थैलेमस इसी के भाग होते हैं। अगर तुमसे पूछा गया पेपर में कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है या फिर थैलेमस है ये हमारे ह्यूमन मस्तिष्क का कौन सा भाग में आता है, तो आप क्या बताओगे, ये अग्र मस्तिष्क का जो पिछला वाला हिस्सा है जिसको हमने डायंसिफिलॉन नाम दिया है, डायंसिफिलॉन का ये हिस्सा होता है। क्लियर है। चलिए जी, अब ये जो हाइपोथैलेमस होता है बेटा ये क्या काम करता है, तो भूख, प्यार, ताप और घृणा इन सभी का केंद्र है। तो तुमसे सबसे ज़्यादा प्रश्न इस पे पूछा जाता है कि हमारे ह्यूमन का, हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा ताप नियंत्रित करता है, तो क्या बताओगे, हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या काम करता है, ये दर्द, ठंडा, गर्म इन सभी का केंद्र होता है। जैसे हमें कोई चीज़ दर्द हो रही है ना, हमको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, तो ये सभी हमारा दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, वो करता है थैलेमस। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि हमने कोई, जैसे होते हैं ना लड़के, किसी लड़की को देखो, आए है बड़ी अच्छी लड़की लग रही, बस उसी के पीछे चल दिए, ऐसा भाई तुम्हारे दिल पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं रह जाता। वो चीज़ दिल नहीं करती है, वो चीज़ दिमाग करता है। कौन चीज़, ये भाई जो हाइपोथैलेमस है ना भाई, सारे का जड़ यही है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तुम्हारा दिल का कोई कसूर नहीं है, सब कसूर हाइपोथैलेमस का है। अब आज के बाद ये मत बोलना, ठीक है जी, कि तुम्हारा दिल टूट गया, तुम्हारा दिल बीच में से ऐसे क्रैक हो गया, ये सब नहीं करना। ठीक है, चलो, तो ये हमारा जो हमारे मन की भावनाएं होती हैं, प्रेम की भावना, ये सभी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है, जो कि हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है। अग्र मस्तिष्क का किस भाग में आता है, तो डायंसिफिलॉन के हिस्से में आता है। ठीक है, डायंसिफिलॉन जो कि है अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो अग्र मस्तिष्क का हमारा जो 2 भाग था वो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं अपने मध्य मस्तिष्क पे। तो मध्य मस्तिष्क क्या होता है, ये सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि हमारे जो हमारा माइंड है इसके बीचों बीच स्थित होता है, बीच का भाग होता है, जिस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क बोलेंगे। अब ये काम क्या करता है भाई, तो इससे संबंधित तंत्रिकाएं केंद्रों को जाती हैं। किससे संबंधित, ये जो इससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो कहाँ जाती हैं, हमारी तंत्रिका तरफ जाती हैं। जो भी संदेश होगा वो कहाँ जाएगा, तंत्रिका को जाता है। ठीक है, उसके अलावा यह दृष्टि से संबंधित होता है। बेटा ये जो पॉइंट लिखा है ना, इस पे आपको ध्यान रखना है। हमारे पूरे दिमाग में कौन सी ऐसी पार्ट है जो हमारे नेत्रों से संबंधित है, आपसे ये प्रश्न बन सकता है। तो क्या बताओगे, जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है बेटा वो हमारे नेत्रों से संबंधित होता है, हमारी दृष्टि से संबंधित होता है। क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स बेटा याद रखना, क्योंकि एक एक चीज़ आपको डिटेल से समझा रही हूँ। आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना एग्जाम में, क्योंकि आपके 100% याद रखना लॉन्ग क्वेश्चन में या तो पाचन तंत्र, या तो तंत्रिका कोशिका, या फिर मस्तिष्क, तीनों पे क्वेश्चन बनते हैं। और भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सारे मस्तिष्क से बनते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक है भाई, एक भी नंबर छोड़ के बिल्कुल भी मत आना। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं अपने मस्तिष्क पे, जिसका नाम होता है अनुमस्तिष्क। जिसका नाम क्या है, अनुमस्तिष्क है। तो भैया याद रखोगे, क्या याद रखना है बाबू, याद ये रखना है कि यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। प्रमस्तिष्क माने अग्र मस्तिष्क, ये जो अग्र मस्तिष्क उसके जस्ट बिल्कुल नीचे की तरफ स्थित होता है। ठीक है, तो अग्र जो हमारा पश्च मस्तिष्क है, इसके 2 भाग, एक तो सेरिबेलम और दूसरा मेड्यूला ऑब्लागेंटा। पहला क्या है, सेरिबेलम, और दूसरा क्या है, मेड्यूला ऑब्लागेंटा। सेरिब्रम हमने किस में पढ़ा, अग्र मस्तिष्क का 2 भाग, सेरिब्रम और डायंसिफिलॉन। और लास्ट में आ जाओ पश्च मस्तिष्क, तो पश्च मस्तिष्क के कितने भाग, 2 भाग, एक तो सेरिबेलम और दूसरा क्या है, मेड्यूला ऑब्लागेंटा। ठीक है भाई, तो पश्च मस्तिष्क के 2 भाग, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लागेंटा। यह शरीर की ऐच्छिक पेशियों की क्रिया को नियमन करता है। यानी ऐच्छिक पेशी मतलब यानी ऐच्छिक क्रिया। तो ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं। अब तुमसे क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि हमारा जो माइंड है उसका कौन सा हिस्सा ऐच्छिक पेशी यानी जो ऐच्छिक कार्य होते हैं, ऐच्छिक क्रिया होती है,
उनको नियंत्रित करता है। तो क्या बताओगे, हमारा पश्च मस्तिष्क इस पर कंट्रोल रखता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। ऐच्छिक क्रिया का मीन्स क्या होता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है, जो हम अपनी इच्छा से करें। अनैच्छिक क्रिया मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, जैसे कि पलक का झपकना, है ना, कभी कभी हमारी उंगलियां होती हैं वो अपने आप हिलने लग जाती हैं, हमारी हृदय गति है, सांस लेना है, मुंह में अपने लार आना है, तो ये सभी क्या है, हमारे क्या है भाई, अनैच्छिक क्रिया है, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। लेकिन ऐच्छिक क्रिया का मतलब हम अपनी इच्छा से चल के जा रहे हैं, है ना, अपनी इच्छा से हम पानी पी रहे हैं, अपनी इच्छा से हम खा रहे हैं, तो ये सभी क्या है, हमारी ऐच्छिक क्रिया, मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा इस वीडियो के अंदर, हम लोगों ने समझा अपना ह्यूमन माइंड के 3 पार्ट, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी कितने भाग, 2 भाग। कौन कौन सा, एक तो है भैया सेरिब्रम और दूसरा कौन सा है भाई, हमारा डायंसिफिलॉन। उसके बाद हमने मध्य मस्तिष्क पढ़ा, फिर हम आते हैं तीसरे पे, मध्य मस्तिष्क क्या करता है, ये हमारी तंत्र को जाता है, ठीक है, और उसके बाद ये दृष्टि से संबंधित होता है। क्लियर है। और भाई हमारा जो पश्च मस्तिष्क उसके भी 2 भाग होते हैं, सेरिबेलम और कौन सा भाई हमारा है यहाँ पे मेडुला ऑब्लागेंटा। और जो हमारा पश्च मस्तिष्क यानी कि अनुमस्तिष्क होता है वो सारी ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, कंट्रोल में रखता है। क्लियर है भाई, समझ गए भाई, इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी सभी बच्चों को, बहुत अच्छी बात है। और भैया जो हमारा जब हम अग्र मस्तिष्क पे बात करेंगे तो सेरिब्रम यानी जिसको हम प्रामस्तिष्क बोलते हैं, ये देखने सूंघने आदि सभी का तर्क शक्ति का केंद्र होता है। लेकिन जो हमारा क्या होता है भाई, हमारा ये डायंसिफिलॉन है, ये हमारे भूख प्यास ठंडा गर्म इन सभी को नियंत्रित करता है। अब इसमें 2 भाग है, एक तो थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। क्लियर है भाई, समझ में तो आ गया होगा, है ना भाई। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अब देखना ध्यान से बेटा, ये हमारा है मनोमस्तिष्क, ये हमारा क्या है भाई, मानव मस्तिष्क। तो देखो ये हमारा आगे वाला पूरा हिस्सा है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के यहाँ पे कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। कौन कौन से, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, कौन कौन से भाग हैं बेटा, जल्दी से बताना कौन कौन से भाग हैं। एक तो हमारा क्या है भाई, एक तो हमारा है यहाँ पे हमने पढ़ा सेरिब्रम, एक तो हमने पढ़ा सेरिब्रम और दूसरा क्या पढ़ा, डायंसिफिलॉन, है ना जी, डायंसिफिलॉन। ठीक, उसके बाद मध्य मस्तिष्क का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। और ये जो डायंसिफिलॉन है इसी के 2 भाग होते हैं, एक तो थैलेमस और दूसरा कौन सा, हाइपोथैलेमस। यही तो पढ़ा था ना, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर है भाई, समझ गए। तो ये अग्र मस्तिष्क में 2 पार्ट पढ़े थे, एक तो प्रामस्तिष्क यानी जिसे सेरिब्रम बोलते हैं, दूसरा डायंसिफिलॉन जिसके 2 भाग हैं, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। उसके बाद मध्य मस्तिष्क का कोई पार्ट नहीं होता। फिर आ जाओ अनुमस्तिष्क पे यानी कि पश्च मस्तिष्क, इसके भी 2 भाग, एक तो सेरिबेलम और दूसरा मेडुला ऑब्लागेंटा। एक बार आपके लिए फ्लो चार्ट बना देते हैं, तो भाई फ्लो चार्ट पे याद रखना मानव मस्तिष्क। ऐसे आपको भी अपने कॉपी पर बेटा फ्लो चार्ट बनाना है, तभी आपको याद होगा बेटा, है ना भाई। चलिए जी, मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया हमारा अग्र मस्तिष्क, कौन सा हो गया भाई, अग्र मस्तिष्क। उसके बाद भाई क्या आता है हमारा, मध्य मस्तिष्क। उसके बाद क्या है, मध्य मस्तिष्क। क्लियर है, मस्तिष्क। उसके बाद लास्ट में क्या आता है हमारा, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। वेरी गुड। तो भाई अब बताना अग्र मस्तिष्क के कितने भाग, 2 भाग। कौन कौन सा, ध्यान रखना, कौन कौन सा बताया था अभी मैंने, अभी बताया था, कौन कौन सा भाई, एक तो है सेरिब्रम, दूसरा कौन सा है, डायंसिफिलॉन, ठीक, क्लियर है। अब डायंसिफिलॉन के भी कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से। कौन कौन से हिस्से हैं भाई इसके, जल्दी बताना, एक तो है क्या, थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। वेरी गुड, एक तो है थैलेमस और दूसरा क्या है इसका हिस्सा, हाइपोथैलेमस। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, क्या मध्य मस्तिष्क के भी भाग होते हैं, क्यों मध्य मस्तिष्क के भी भाग होते हैं, नहीं। अब आ जाओ तीसरे पे, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का दूसरा नाम क्या है भाई, अनुमस्तिष्क है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। अब ये जो पश्च मस्तिष्क है बेटा, पश्च मस्तिष्क है, इसके भी कितने भाग होते हैं, 2 भाग। कौन कौन से, एक तो होगा हमारा सेरिबेलम, कौन सा होता है भाई, एक तो होता है सेरिबेलम, ठीक। सेरिबेलम के बाद दूसरा कौन सा है हमारा, कौन सा है भाई, सेरिबेलम के बाद दूसरा कौन सा है, अरे भैया बताओ दूसरा कौन सा था इसमें, हमारा था मेडुला ऑब्लागेंटा। क्या था, मेडुला ऑब्लागेंटा। ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना, जो हमारा अग्र मस्तिष्क का हिस्से हैं, ये सारे हिस्से ही क्या करते हैं, ताप
दुख, ठंडा, गर्म, इन सभी चीज़ जो हमारी फीलिंग्स है उनको कंट्रोल करते हैं। मध्य मस्तिष्क क्या करता है, दृष्टि से संबंधित होता है, जो कि हमारी तंत्रिका कोशिका को जाता है। थर्ड है लास्ट में पश्च मस्तिष्क, जो कि हमारे क्या कंट्रोल करता है, हमारे अंदर भैया जो ये सारी भावनाएं होती हैं, जैसे कि हम लोग क्या पहचानते हैं, बेटा जल्दी से बताना भाई। हमारे जो ये हमारी पश्च मस्तिष्क होती हैं, आगे कोई बात नहीं, चलिए हाँ, ये जो पश्च मस्तिष्क होती है क्या करती है, हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करती हैं। ऐच्छिक क्रिया का मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है। तो थोड़ी देर पहले अभी आपको ये फ्लो चार्ट हमने समझा दिया। तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, अनु मस्तिष्क बोलते हैं। पर अग्र मस्तिष्क के 2 भाग, एक तो सेरिब्रम, दूसरा डायंसिफिलॉन। डायंसिफिलॉन के 2 भाग, एक तो थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क का कोई पार्ट नहीं होता, ठीक है भाई। आ जाते हैं पश्चिम मस्तिष्क पे, इसके 2 भाग, सेरिबेलम और दूसरा है क्या है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। तो भाई इसी तरीके से आपको भी अपनी कॉपी पर फ्लो चार्ट बनाना है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है और अपने एग्जाम के लिए अपने 6 नंबर पक्के कर लेना, ठीक है भाई। तो चलिए, अच्छा लगता है सीरीज तो ज़रूर शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ में, और प्यारे प्यारे से क्यूट से कमेंट ज़रूर डाल देना कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको हमें भी पता चले भाई कि बच्चे पढ़ते हैं और उनको अच्छा लगता है, ठीक है जी। अच्छे से पढ़ाई करना, बोर्ड एग्जाम की मस्त तैयारी करना, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आपके हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और आपके ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन वाले नंबर पक्के कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।